सामईन अभी आपके दरमियान जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मुजाहिद इस्लाम साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया खुतबा इस्तक़बालिया पेश कर रहे थे। मैं इसलिए खड़ा हो गया कि बहुत देर से जलसे का जो मकसद है अब उस जानिब में लौट रहा हूं और काफी दिन के बाद और काफी तबीयत तालील भी रही हजरत की, हमारे स्टेज पे तशरीफ लाए हैं, चूंकि तबीयत नासाज है, इस बिना पे मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हजरत का खिताब हो जाए, दीन की बातें उनकी हो जाए और आप तक वो बातें पहुंच जाए। हजरत गाजी साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं 4 मिसरे करके 2 कते पढ़ूंगा, उसके बाद हजरत को आपके हवाले कर दूंगा, उसके बाद फिर वही अपनी जगह ले लूंगा जो अपनी पुरानी जगह है। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि बतौर इस्लाह के और हजरत की दुआ मिल जाए। आप लोग इजाजत दे दे तो एक मरतबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और हमारे अनवर चाचा जो सूरत से आए हैं वो और दीगर तमाम हमारे इलाके के लोग हैं, उनसे भी तवज्जो चाचा हूं। कसम अल्लाह की उस शख्स की तकदीर बन जाए। शेर सुनिएगा, शायरी के नाम पे चूरन मैं भी बेच सकता हूँ, लेकिन अच्छे असातिज़ा के दरमियान खड़ा हूँ और पूरी दुनिया जो है इस नजर से देखती है कि मुजाहिद कुछ अच्छा शेर सुना, लेकिन मैं अपने इलाके में हूँ, दुआएं आपकी चाहता हूँ। कसम अल्लाह की उस शख्स की तकदीर बन जाए कि जिसकी जिंदगी कुरान की तफसीर बन जाए। बोलिए थोड़ा सा सुभान अल्लाह। उस बैठे हुए भाई लग ही नहीं रहा कि आप सीतामढ़ी में लग रहे हैं, स्टेशन पहले उतर गए दरभंगा वगैरह। थोड़ा सा बोले आप। कसम अल्लाह की उस शख्स की तकदीर बन जाए कि जिसकी जिंदगी कुरान की तफसीर बन जाए। अगर आयत कुरानी कोई लिखे करीने से जनाबे आमना के लाल की तस्वीर बन जाए। अगर आयत कुरानी कोई लिखे करीने से जनाबे आमना के लाल की तफसीर बन जनाबे आमना के लाल की तस्वीर बन जाए। एक और शेर सुन लीजिए, उसके बाद हजरत को आपके हवाले कर रहा हूं मेरे दोस्तों कि किस तरह खोलूं ज़बान उसकी बड़ाई के लिए, आयतें उतरी हो जिसकी पारसाई के लिए। किस तरह खोलूं ज़बान उसकी बड़ाई के लिए, आयतें उतरी हो जिसकी पारसाई के लिए। हर चाहिए लहजा खुदा का और मोहम्मद की ज़बान आयशा की शान में मिदहत सराई के लिए, आयशा की शान में मिदहत सराई के लिए। आइए मेरे दोस्तों आपके दरमियान अपने इलाके के हमारे बहुत ही मुशफ़िक़ करम फरमा मुरब्बी अतालीम जनाब मुफ्ती काजी इमरान साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी दीन की बातों से हम सामाईन को नवाजे। ये अलग बात के चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, यूतिल हिकमत मन यशा व मन यूतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा व मा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व फ़ी रिवाया व मुस्लिमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ि आबिद। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मन युरिदिल्लाहु खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व युल्हिमुहु रुश्दा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअन तग़दू फ़तअल्लमा आयतन मिन किताबिल्लाह खैरुल लका मिन अन तुसल्लिया मिअत रकअत वला अन तग़दू फ़तअल्लमा बाबन मिनल इल्म उमिला औ लम युअमल खैरुल लका मिन अन तुसल्लिया अल्फ रकअत औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े इज़ाम, बुजुर्गों, दीनी भाइयों, प्यारे बच्चों, पर्दे में बैठी हुई मेरी माँओं और बहनों और सड़कों पर घूमने वाली मेरी बच्चियाँ, समाजी काम करने वाले आबाप, दानिशमंदान कौम व मिल्लत, पहली बात तो ये सुन लीजिए, मिर्ज़ापुर के और आसपास के आए हुए अहबाब कि ये दीन की मजलिस है, किसी डरामे की मजलिस नहीं है। यहाँ आप बैठे हुए हैं, ये कोई क्लब नहीं है। आप बैठे हुए हैं एक दीनी मदरसा के मैदान में और आपके सामने अल्लाह का घर मस्जिद भी है। इसलिए दीनी मजलिस का एक अदब सुन लीजिए। कुरान करीम ने बयान किया है, इज़ा क़ुरिअल क़ुरान फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए, जब हदीस शरीफ की बात की जाए, जब किसी प्रोग्राम और जलसे में दीन की बात हो, चाहे वो मीलाद की शक्ल में हो, चाहे वो अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस की शक्ल में हो, और चाहे वो सेमिनार के नाम से हो, या वो दीनी तालीमी इस्लाही उन्वान से हो। जैसे आज के इस जलसे का जो उन्वान लगा हुआ है, हेडलाइन, वो है दीनी तालीमी इस्लाही। तो इस तरह की मजलिस का जो अदब है वो कुरान ने बयान किया। अरे भाई मेरी तरफ में तो देखो, गप्पी मारते रहोगे, एकदम खामोश बैठे, और खामोश नहीं बैठना है तो जलसे से बाहर जाइए। दीन की बात हो और उसको कोई हल्के में ले ले, दीन की बात सुनाई जाए, चाहे वो नज़्म की शक्ल में हो, चाहे वो नात की शक्ल में हो, चाहे वो हम्द की शक्ल में हो, चाहे वो मुनाजात की शक्ल में हो, और चाहे वो एक शेर और चार मिसरे की शक्ल में हो।
सब दीन की बात है। तो उसका अदब कुरान करीम ने बयान किया है। कान खोल करके सुनिए। आजकल तो मोबाइल का जमाना है, उसमें रिकॉर्डिंग होती है तो कर लीजिए। पहले जमाने में लोग कलम कापी लेकर आते थे ताकि कोई अगर नज़्म पढ़ेगा, किसी मौलाना का बयान होगा, तो उसमें जो अच्छी बात होगी उसको अपनी कापी में लिख लेंगे ताकि हमारी जिंदगी में आइंदा काम आए। अब तो जमाना बिल्कुल बदल गया। 25 साल पहले जो जमाना था वो अब नहीं है। 25 साल पहले जमाना ऐसे था, मेरी हथेली दे दिया ऐसे था। जमाने की तेज रफ्तारी ने इसको पलट दिया, ऐसे हो गया। तो ये सब लोग क्या कहते हैं, चार मिसरे चार मिसरे चार मिसरे कह रहे हैं। इसका मतलब समझते हैं? मैं बहुत खुशफहमी में नहीं रहता हूं कि मेरी कौम मेरी हर बात समझ जाए, इसलिए मैं भारी भारी लफ्ज नहीं बोलता हूं। और अगर कोई लफ्ज बोलता हूं तो उसको खोल करके कहीं बयान कर देता हूं, यानी उसकी वजाहत कर देता हूं, उसकी तफसीर कर देता हूं, ताकि आपके समझ में आ जाए। बयान करने का ये मतलब नहीं होता है कि हमारी वाह वाह। इस मुल्क के अंदर एक बड़े मुकर्रिर गुजरे हैं, हजरत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन वो रहने वाले थे बिहार के, और उनकी पैदाइश हुई थी पटना शहर में। बात जो भी कहते हैं वो पत्थर की लकीर है और बाह वाला है। तो जब उनका बयान होता था तो सुनने वाले जो लोग होते थे उसी को कहते हैं सामीईन, सुनने वाले। इसी से समा है, इसके माना आते कान के, चूंकि आदमी कान ही के जरिए से सुनता है कि मुंह के जरिए सुनता है। तो पूरे मजमे पे ऐसा सन्नाटा रहता था। उनकी तकरीर 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा होता था और मजलिस में बिल्कुल सन्नाटा रहता था, एकदम खामोश। तो और तकरीर करके जब फारिग हो जाते थे तो किसी ने एक मर्तबा कहा, वाह वाह, हजरत का आज कैसा बयान हुआ। तो हजरत ने कहा कि अरे अताउल्लाह की तकरीर सुन के तुम लोग वाह वाह कहते हो, कहीं मैं खुशफहमी में मुब्तला होकर तबाह न हो जाऊं। बात समझ रहे? ए जवान लोग, तुम लोग को कुछ समझ में आता है? असल मसला ये है कि इसमें जितना जो बैठा हुआ है ना सुनने वाला, इसमें से अक्सर बेनमाजी है, नमाज पढ़ के नहीं आया, और तकरीबन 90% तो बेवजू होगा, और 30% के सर पर तो टोपी ही नहीं है। अब 50 के चेहरे पर तो दाढ़ी ही नहीं। वो कैसा मुसलमान है? बात समझ में आ रही थी? तो मैं ये कह रहा था कि देखो भाई, मैं बीमार आदमी हूं, मेरी सेहत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जितनी सेहत अल्लाह ने दी है उसका हजारों हजार शुक्र मैं अदा नहीं कर सकता। दुआ कीजिए कि मुकम्मल सेहत है। तो ये जो चार मिसरे सुना वो हम भी आपको सुनाएंगे, अभी 2-3 मिनट के बाद सुनाएंगे।
मजलिस का अदब, दीनी मजलिस का अदब किसने बयान किया? अरे कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले। हमारे यहाँ ऐसी गुफ्तगू नहीं होती है। अब नहीं जा रही, माइक खराब, माइक वाले तो गायब भी हो जाया करते हैं अक्सर। तो दीनी मजलिस का अदब क्या है? कुरान ने बयान किया, इज़ा क़ुरिअल कुरान, जब कुरान पढ़ा जाए, फस्तमिऊ लहू, तो उसको खूब गौर से सुनो। और आगे का आवाज से तू और खामोश रहो। ये बकबक क्या हो रही है, आवाज क्यों आ रही है? कुरान तो कहता है अन से तू खामोश रहो, लअल्लकुम तुरहमून। ये दो काम अगर तुम करोगे तो शायद अल्लाह तुम पे रहम कर दे। अरे चचा, कुछ बात समझ में आई? ये सिर्फ लाइयों चलेगा? तो इन सब शोराए किराम में इनकी लंबी लिस्ट है, फेहरिस्त नहीं समझते, लिस्ट समझिए। और तकरीर करने वाले लोगों की भी लंबी लिस्ट है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि जलसा गालिब है कि मुशायरा गालिब है। ये फैसला करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ये अलग बात है कि मैं रोजाना फैसला लिखता हूं। तो किसी शायर ने कहा, हबीबी साहब, एक जमाना था कि मेरा दावा था कि 14 दिन तक बिला किसी वक्फा के मैं अशार सुना सकता हूं, हर मौजू पर, चाहे वो दीनी मौजू हो, दुनियावी मौजू हो, मिजाज की मजलिस हो, या गजल की हो, या नाच की हो, या हमद की हो, या मुनाजात की हो, यही सब तो शक्लें हैं। लेकिन इधर 15 साल से मुझे ये अफसोस रहता है कि कोई भी शायर मुकम्मल नज़म नहीं सुनाता, जिसमें कम से कम 8 शेर हो, 12 शेर हो, 16 शेर हो, 18 शेर हो। बस जो भी आता है कहता है एक मतला और हुस्ने मतला समाअत फरमाइए। तो मिसरा का मतलब समझते हैं? मिसरा के माना आते हैं पछड़ जाना। तो एक मिसरा इधर और बीच में जगह खाली और दूसरा मिसरा उधर, तो दो मिसरा जब मिल जाता है तो एक शेर बन जाता है। बात समझ में आ रही है? तो मुझे भी 2 शेर याद आ जाए, शायद आप लोगों के समझ में आ जाए क्या कहा शायर ने। और ये शेर मेरा नहीं है, आलमी शायर नवाज देवबंदी का है। और ये शेर उसने बालासात मदरसा के जलसा में पढ़ा था। और बालासात मदरसा के जलसा में पहली मर्तबा कोई आने वाला शायर था, तो वो नवाज देवबंदी है। वो मेरा दरसी साथी है। तो नवाज साहब उस जमाने में शेर नहीं बनाते थे, पढ़ते थे। असल शेर बनाते थे उनके बड़े भाई उमर दराज साहब। आजकल भी शायर हैं, उनसे कई शोरा का ताल्लुक है, और वो शेर बना के देते हैं और महाना पैसा लेते हैं। और फिर लोग स्टेज पे पढ़ करके खूब नजराना वसूल करते हैं, और फीस तो अलग है। तो क्या कहा था नवाज देवबंदी ने? और हाफिज कुरान की फजीलत पर भी उसने शेर कहा था पहली मर्तबा। और दरअसल क्या कहते, वो हदीस शरीफ का तर्जमा था। हाफिज की फजीलत में, फजीलत के माना आते खूबी, फजीलत के माना आते कमाल। बात समझ रहे?
क्या शेर कहा था? अरे मैं बीमार हूं इसलिए मौसम बना के तकरीर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मौसम ऐसे ही बन जाता है कि अल्लाह का फजल है। ये तो मैं अभी शुरू ही किया हूं। मैं तो वादा करके आया था कि लास्ट 10 बजे वापस हो जाऊंगा। और मुफ्ती मुजाहिद इस्लाम कासमी उस्ताद हदीस मदरसा हिदायतुल इस्लाम आनंद गुजरात, ये असल में रहने वाले हैं रायपुर में एक टोला है बलुआ टोला। इनके वालिद का नाम है मोहम्मद उबैद और इनके दादा का नाम है मोहम्मद खुर्शीद और इनके चचा का नाम है मोहम्मद उजैर और एक चचा का नाम है मोहम्मद उमैर जो बलुआ टोला का मदरसा चलता है और एक चचा का नाम है उमैश जो जामिया शेख देवबंद के अंदर उस्ताद है। बाद में जाकर के उन्होंने अपने नाम के साथ जोड़ लिया इबादुल्लाह उमैश, वरना असली नाम उमैशी है उनका। वो बाला साहब में पढ़ते थे तो रजिस्टर में नाम उमैश, इबादुल्लाह बाद में जोड़ लिया। ये सब इनके चचा है। ये मौलाना बहुत अच्छे मुकर्रिर भी हैं और इन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं। बात समझ में आ रही है? और हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब इलाहाबादी दामत बरकातुहुम से इनका सिलसिला और क्या कहते हैं कि खानकाह के अंदर जो तस्बीहात के जरिए कल्ब और दिमाग को सैकल किया जाता है, मांझा जाता है, तो उनसे इनका ताल्लुक है। अब कितने आदमी हैं जो मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब इलाहाबादी को पहचानते हैं? एक बड़े आलिम गुजरे हैं मौलाना वसीउल्लाह साहब, तो वो असल में आजमगढ़ के रहने वाले थे, जिसको इल्मगढ़ कहा जाता है। वहां से उन्होंने हिजरत की और चले गए इलाहाबाद। उनके पास कोई लड़का नहीं था, सिर्फ 3 लड़के थे। तो एक लड़की की शादी किया मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब से, दूसरी लड़की की शादी किया मौलाना अम्मार साहब से और तीसरी लड़की की शादी किया कारी मोहम्मद मुबीन साहब से। और इन तीनों का मदरसा इलाहाबाद में बिल्कुल 50 मीटर 40 मीटर की दूरी पर। अब ये तीनों मदरसा यहाँ पर मोहल्ले के बच्चे बच्चियों के लिए है और असल मदरसा 50 एकड़ जमीन में शहर के किनारे मुंतकिल हो गया है और उस मोहल्ला का नाम रखा गया है वसीयाबाद। और पुराना मदरसा जो है तो इलाहाबाद स्टेशन से उतरी तो जो सड़क है ना उसका नाम है घास की सट्टी, और जिस मोहल्ला में मदरसा है वो है तारा बाबू की गली। और मौलाना वसीउल्लाह साहब के बारे में पता है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस मजमे में मुश्किल से 10 आदमी को पता होगा उनकी कब्र कहाँ है। पहले जमाने में पानी के जहाज से लोग हज करने जाया करते थे। तो हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह के जमाने में जो पानी जहाज हज के लिए जाता था वो आनंद से पश्चिम तकरीबन 45-50 किलोमीटर दूर एक जगह है और वही जगह है वल्लभ भाई पटेल की। मोहल्ले का नाम है करमशद और वहाँ एक बहुत बड़ा अस्पताल है, मेडिकल है।
उसके आगे क्या कहते हैं, एक गांव आता है, उस गांव का नाम है पेटलाद। क्या नाम है? पेटलाद। उसमें अगर कोई, उस गांव में अगर कोई ऐसी टोपी पहन के चला जाए या गांव वाले को मालूम हो जाए कि ये देवबंदी है, तो उसको मार करके सीधा कर देते। ऐसा सख्त रजाखानी गांव है। तो नाम ही है पेटलाद। क्या नाम है? पेटलाद। ऐसा नहीं, ये सब तो इब्नुल वक्त ना होते हैं। अबुल वक्त तो ये उलमाए देवबंद होते हैं, ये सब इब्नुल वक्त होते हैं। जहां देखते हैं मुर्रकुला तुंद हजरत की वहीं जाके सब। तो नवाज देवबंदी ने क्या शेर कहा था, मुजाहिद हजवी साहब नोट कर लीजिए, कभी आपको भी काम आएगा। क्या कहा? रेत के जर्रों को उनकी बेजबानी खा गई। रेत के जर्रों को उनकी बेजबानी खा गई, मुंजमिद पत्थर को दरिया की रवानी खा गई। अरे दरिया में अगर आप ईंटा डालिएगा, पत्थर डालिएगा तो वो बहता नहीं, बिल्कुल जमीन पे जाके सट जाता। लेकिन समुद्र का रेला है कि उसने उस पत्थर को भी बहा दिया। क्या कर दिया? जैसे हिंदुस्तान की हुकूमत आज तक कोसी पर बांधने में या पुल बनाने में कामयाब नहीं हुई। बिल्कुल पक्की बात बता रहे हैं, अपनी आंखों से देखी हुई बात बता रहे हैं। ये जो कोसी है ना, कोसी, ये क्या कहते हैं, 4 जगह है घूम घूम कर। पूर्णिया से जाइए तो उस पर पुल बना हुआ है, तो नाम है उसका कुरसैला। और वहां से नौगछिया की तरफ आइए और फिर कोसी के उस पार जाइए तो कश्ती चलती है मोटर वाली। अब वो लोग इतने माहिर हैं कि पूरे का कहते दरिया में आधा किलोमीटर पर बल्ब लगा रखा है। और एक कोसी तो वही है जो मधुबनी से आगे निकलते हैं, जिस पर पुल बना हुआ है। और एक कोसी है बेलदौर में, उसके आगे है खगड़िया का इलाका। तो उसमें पहले सरकार ने लोहा का पुल बनाया तो आधा धंसा, फिर पत्थर का पुल बनाया तो दुज्जी में से धंसा, और एक पुल सरकार बना रही है। तो हमने लोगों से वहां पूछा तो कहा कि पूरे एक अनुमंडल का हिस्सा खरीदा जा सकता है, उतनी रकम सरकार की एक पुल बनाने में लग रही है। फिर भी देखिए कि कामयाब होता है कि नहीं। तो मैंने एक शेर सुनाया, दूसरा शेर भी सुनिए। एक तुम हो, एक तुम हो, तुझको तेरा झूठ भी रासा गया। एक तुम हो, तुझको तेरा झूठ भी रास आ गया। एक मैं हूं, मुझको मेरी हक बयानी खा गई। एक मैं हूं, मुझको मेरी हक बयानी खा गई। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब नहीं समझा आप लोगों ने। बहरहाल मैंने कुरान करीम की एक आयत का एक टुकड़ा पढ़ा, मुकम्मल आयत नहीं पढ़ी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने 3 रिवायत, मुझे इस आयत पर, इन 3 रिवायत पर गुफ्तगू नहीं करनी। मेरे जहन के अंदर आज एक अलग बात है। मस्जिद में बैठकर सोच रहा था क्या बोला जाए, क्या बोला जाए, क्या बोला जाए। ये जो हम खुतबा पढ़ते हैं ना, उसी बीच में अल्लाह जहन में बात डालता है।
बात समझने की है, घबराना मत, एक पर एक मुकर्रर आएंगे। मैं तो कहा था कि सिर्फ 10 मिनट बात करूंगा। अरे इतना हल्ला क्यों हो रहा? अभी तो मैं 1 घंटा बोलूंगा, चाहे सब चले जाए। मुझको तजर्बा है, दौरे वक्त हमारा शरीर। एक आदमी रहता तभी पूरी तकरीर करते हैं, 1000 रहता तभी करते हैं, अब कोई भी नहीं रहता तब भी करते हैं। माइक लाना चाहिए, लाइट करना चाहिए। इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की हुकूमत 800 साल रही है। कितने साल नहीं माना? इस मुल्क में, इस मुल्क का मतलब है कि हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये चारों मुल्क एक थे। इनको बर्रे सगीर कहा जाता है। 800 साल मुसलमानों की हुकूमत रही। उसके बाद बरतानिया से अंग्रेज तिजारत के नाम पर यहां आया और उसने अपना कदम आहिस्ता आहिस्ता यहां जमाया। उस जमाने में हिंदुस्तान की राजधानी कलकत्ता थी, अब दिल्ली है। और कई सूबे पर उसका कब्जा हो गया। और बरतानिया का ये दावा था कि मेरे मुल्क में कभी सूरज नहीं डूबता है, यानी दुनिया के इतने हल्के पर उसका कब्जा था कि कहीं न कहीं सूरज निकला ही रहा। तो इस मुल्क पर भी उसने कब्जा कर लिया। बात समझ में आ रही है? मुसलमानों के हाथ से ये मुल्क अंग्रेज के हाथ में चला गया। फिर अंग्रेज ने बरतानिया से अपने मुबल्लिगीन को यहां बुलाया और उसने यहां ईसाइयत की तबलीग शुरू की। ईसाइयत का अकीदा क्या है? उसका अकीदा है तस्लीस का, तस्लीस, अक़नूम में सलासा कहते हैं उसको। हज़रत शाह वलीउल्लाह क़ादी देहलवी ने अल फौज़ुल कबीर में लिखा है अक़नूम में सलासा, तस्लीस कही, यानी उसका यह अकीदा था कि इस दुनिया को चलाने वाले 3 खुदा हैं। एक अल्लाह है, एक मरियम है, एक ईसा है। समझ तो उलमा जो यहाँ के थे उन्होंने देखा कि ये तो पूरे मुल्क में काबिज हो रहा है, अपने मजहब की तबलीग कर रहा है, तो मुसलमानों का क्या हाल होगा? तो आप लोगों ने तारीख में पढ़ा होगा, आपको तारीख पढ़ाई ही नहीं जाती कि उसने लाखों की तादाद में कुरान जला दिया, लाखों की तादाद में उलमा को काला पानी भेज दिया, लाखों की तादाद में उलमा को शहीद कर दिया। बड़े बड़े इस्लामी कुतुबखाने थे, उसको जला दिया। इस तरह से लग रहा था कि हिंदुस्तान से दीन हक खत्म हो जाएगा और ईसाई दीन यहां हो जाएगा। तो उस वक्त के जो बुजुर्गाने दीन थे, उन्होंने उसका मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरे। उसमें हिंदू भी शामिल थे, लेकिन मुसलमान आगे आगे थे।
और इस मुल्क की आजादी में, इस मुल्क की आजादी में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का हाथ है। मेरे पास हवाला मौजूद है, हिस्ट्री ऑफ बर्टानिका में, किताब का नाम नोट करो। कैसे गांधी जी को भी रांची के जेल में अंग्रेज ने कैद कर दिया और मौलाना अबुल कलाम आजाद को भी कैद कर दिया रांची के जेल में। तो गांधी जी की बीवी मर गई तो अंग्रेज ने खुसूसी आर्डर दिया कि इनको जेल से बाहर आने दो ताकि अपनी बीवी की रस्म में ये शामिल हो जाए। तो गांधी जी निकल कर आए और मौलाना आजाद की बीवी इंतकाल कर गई तो उसको भी खबर दी गई कि आपकी बीवी मर गई है, आप 2 दिन के लिए जेल से बाहर आइए, रिहा किया जाता है और कफन दफन में शामिल हो जाइए। तो मौलाना आजाद ने कहा कि बहुत मुसलमान मौजूद हैं, वो कफन दफन कर देंगे, मैं जेल से तो उस वक्त तक नहीं निकल सकता जब तक कि मेरा मुल्क आजाद न हो जाए। क्या कहा मैंने पहले, इस मुल्क की आजादी में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का हाथ है। तो उलमा मैदान में उतरे और जो फौज तैयार की गई उस फौज के कमांडर थे हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह। तारीख पढ़ो, अमीरुल अफवाज बनाए गए। उसमें हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही भी थे, उसमें काजी मोहम्मद इस्माइल बेंगलौरी भी थे, तो गैर मुस्लिम भी थे, उसमें हाफिज जामिल भी थे। लेकिन वो जंग मुसलमान हार गए, वो जंग मुसलमान हार गए और शामली के मैदान में ये लड़ाई हुई थी। हाफिज जामिल साहब उसी लड़ाई में शहीद हुए और थाना भवन के कब्रिस्तान में हजरत थानवी की कब्र से पहले उनकी कब्र है, उस पर लिखा हुआ है हाफिज जामिल शहीद। तब उस वक्त के अकाबिर उलमा अहलुल्लाह पहुंचे हुए लोग को अल्लाह ताला ने बैक वक्त दिल में बात डाली, इल्हाम हुआ कि यहाँ के मुसलमानों के दीन का तहफ़्फ़ुज़ और उसका बचाव और इनके अकीदे की हिफाजत बस क्या कहते हैं कि तालीम के जरिए हो सकती है। इसलिए मकतब शुरू किया। तो सबसे पहले देवबंद की छत्ता मस्जिद में अनार के पेड़ के नीचे मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो नानोता के रहने वाले थे, मदरसा शुरू किया। एक उस्ताद थे मियां जी महमूद और सामने जो पढ़ने बैठा उसका भी नाम था महमूद हसन, जिसको दुनिया आज शेखुल हिंद कहती है। ये उनकी तारीफ के अंदर गिरावट, वो शेखुल हिंद नहीं थे, वो शेखुल अरब वाला जम। शेखुल हिंद उनको क्या कहते गुस्ताखी, वो तो शेखुल अरब वाला जम। वो सामने बैठे मियां जी पढ़ाए, फिर और बच्चे आने लगे। इस तरह से छत्ता मस्जिद में एक मकतब शुरू हुआ, मकतबे कासिमिया के नाम से। उस मदरसे की बुनियाद डाली हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन देवबंद की किसी इमारत में उनका नाम नहीं है, कहीं नहीं नाम मिलेगा। ऐसे बेनफ्स से गुमनाम। कोई कहता था हजरत सदर दरवाजे पे लिख दिया जाए बयानगार कासिम नानोतवी, तो उनका जवाब होता था हाँ अल्लाह आलम मन इत्तक़ा, अल्लाह को पता है कौन परहेजगार है।
नाम लिखने की क्या जरूरत है? बात समझ रहे? फिर आहिस्ते आहिस्ते उसमें बच्चे आने लगे, यहां तक के क्या कहते हैं 40-45 बच्चे हो गए बाहर के वहां रहने वाले, तो उसी मस्जिद में पढ़ते थे, उस्ताद पढ़ाते थे। फिर इरादा हुआ कि अब मदरसे की मुस्तकिल जमीन हो और उस पर कमरा बने। ये बात भी उनके दिल में अल्लाह ने डाली, तो मदरसा की बुनियाद डालने का प्रोग्राम रखा गया। अभी जो देवबंद में घुसते हैं आप लोग, जो लोग देवबंद गए हुए हैं, और मुलसरी का जो 2 पेड़ है उसके सामने 9 दरवाजे वाला कमरा है। 9 दरा। जिन बच्चों को किताब याद नहीं होती है तो उसकी करामत है कि वो 9 दरा में जाकर बैठते हैं तो उनको किताब याद आ जाती है। और ख्वाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कासिम नानोतवी को बताया निशान देकर के, और सुबह जब वो जागे तो वो निशान उनको नजर आया। ये निशान किसने दिया था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उससे कई साल पहले, कई बरस पहले उस रास्ते से सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का काफिला गुजरा था, तो उन्होंने कहा था मुझे यहाँ से इल्म की खुशबू आ रही है। और जिस जगह पर देवबंद का मदरसा कायम है, पूरे देवबंद की गिलाजत पाखाना, जैसे पहले हल्कोरी सब कच्चा पाखाना होता था ना, तो उसको छैटिया टीना में उठा करके कोई पोखर में फेंका था, तो पूरे शहर देवबंद की गिलाजत पाखाना वहीं फेंका जाता। तो अब उस मदरसे की बुनियाद डालने की तारीख तय हो गई। बात समझ रहे हैं? सारा इंतजाम हो गया। तो हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं इस मदरसे की पहली ईंट, मुसलमानों समझो क्या कहा, इस मदरसे की पहली ईंट मैं एक ऐसे शख्स से डलवाऊंगा जिसको जिंदगी भर, उम्र भर कभी भी सगीरा गुनाह का भी तसव्वुर नहीं। बात बिल्कुल पक्की कह रहा हूं। अरे कबीरा बड़ा बड़ा गुनाह होता है, सगीरा छोटा गुनाह होता है। गुनाह तो 3 तरह का होता है, कबीरा बड़ा, सगीरा छोटा, और बड़े में भी बड़ा होता है, उसको कहते हैं अकबरुल कबाइर। आमतौर पर लोग कहते हैं गुनाह की तो कबीरा सगीरा, कबीरा सगीरा। अरे अकबरुल कबाइर क्यों भूल जाता है? बड़े गुनाह में भी बहुत बड़ा गुनाह है। उसमें से एक है अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना, और दूसरा है उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की हक तलफी करना। समझ रहे क्या कहा हजरत ने? मैं इस मदरसे की पहली ईंट एक ऐसे आदमी से डलवाऊंगा जिसको उम्र भर, जिंदगी भर सगीरा गुनाह का तसव्वुर भी नहीं हुआ। समझ रहे? मैं तो मुदर्रिस आदमी हूं, पहले कहने मौसम बनाकर तकरीर नहीं करूंगा, लेकिन कुछ बुनियादी बातें बताना चाहता हूं। तो अब लोग हैरान रखे कि ये कौन आदमी है? तो दारुल उलूम देवबंद के अंदर एक उस्ताद थे नबिया हसन, और उनके लड़के का नाम असगर हुसैन। वो भी दारुल उलूम देवबंद के जलील कद्र उस्ताद थे। उनके नाना
मुन्ने शाह, उनके नाना मुन्ने शाह, असल नाम था उनका मोहम्मद यासीन, लेकिन मुन्ने शाह से मशहूर थे। तो उस मदरसे की पहली ईंट मुन्ने शाह ने डाली। समझ रहे कुछ? दूसरी ईंट मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी ने डाली। तीसरी ईंट हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने डाली। चौथी ईंट हाजी सैयद आबिद हुसैन देवबंदी ने डाली। ये तरतीब बता रहा। और पांचवी ईंट काजी मोहम्मद इस्माइल मिंगलौरी रहमतुल्लाह अलैह ने डाली। पांच हो गया ना? अरे बेजोड़ अदद हो गया ना पांच, छह तो जोड़ वाला होगा। बस ये पांच ईंट डाली, उसके बाद मिस्त्री ईंट डालता रहा। दारुल देवबंद की बुनियाद इस तरह। अच्छा, ये तो बुनियाद पड़ गई। जब तक बच्चों की तालीम मस्जिद में हो रही थी, जब कमरा बन गया तो अब यहाँ मुंतकिल हो गया। तो बच्चे थे 52 या 55। देवबंद के अंदर जाकर के उस जमाने का रजिस्टर देख सकते हैं। सारा रजिस्टर, पूरा रिकॉर्ड देवबंद के कुतुब खाने में, महफूज खाने में मौजूद है। बात समझ रहे हैं? तो अब हजरत ने कहा कि मैं किसको इसका मोहतमिम बनाऊं। मदरसा खुद कायम किया, लेकिन मोहतमिम नहीं बने। जैसे इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड, आधा मगरबी बंगाल, ये 3.5 स्टेट के एक अमीर शरीयत होते हैं। अभी मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी दामत बरकातहू। और याद रखिएगा, जिस आदमी की जो हैसियत हो वही होनी चाहिए। अमीर शरीयत एक ही है। मेरे नाम के साथ 2 आदमी ने जलसा किया तो बढ़ा दिया है, ये बिल्कुल गलत है। और मेरे पास इतना फोन आया है, इतना फोन आया है कि जवाब देते देते थक गया। यहाँ तक कि हजरत अमीर का भी फोन आज मेरे पास आया है। अमीर शरीयत नहीं हूं मैं। अमीर शरीयत कहाँ है? जमीयतुल उलमा ने पूरे हिंदुस्तान का एक अमीर चुना, अमीरुल हिंद। ये तो एक स्टेट के अमीर है, और एक अमीर चुना अमीरुल हिंद, पूरे हिंदुस्तान के अमीर। पहले बनाए गए शेखुल अरब वल अजम हजरत मौलाना हबीबुर रहमान आजमी रहमतुल्लाह। और वो इंतकाल कर गए तो अभी अमीरुल हिंद है कारी मोहम्मद उस्मान साहब मंसूर पूरी दामत बरकातहू, जो अभी दारुल देवबंद के नायब मुअत्तिम बनाए गए हैं। मौलाना अरशद साहब सदर मुदर्रिस बनाए गए हैं। मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब शेखुल हदीस बनाए गए, वो मुअत्तिम हैं। नायब शेखुल हदीस अल्लामा कमरुद्दीन गोरखपुरी। बात की समझ में आई आप लोगों को? तो हजरत मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह, जो पटना जिला के एक गांव के रहने वाले थे और रईस थे, उन्होंने उसकी बुनियाद डाली। लेकिन कभी अमीर शरीयत अपने आप को नहीं बनाया। नायब अमीर शरीयत रहे और अमीर शरीयत दूसरों को चुनते थे। इसीलिए 30 साल पहले इमारत शरिया के सदर गेट पर एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर एक शेर लिखा हुआ था, जलाकर अपने आशियाने को, जलाकर अपने आशियाने को रोशनी बख्श दी ज़माने। अब वो बोर्ड नहीं। बात समझ रहे? अरे भाई मेरे पास मौजूद नहीं रहता है। हम तो आए थे 10 मिनट बोलने के लिए, लेकिन कुछ बताना ही नहीं। ये गाफिल कौम।
तो अब मसला आया मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी अलैहिर्रहमा का। अरे तो खुद ना मोहतमी बन जाता, अपने को मोहतमी नहीं बनाया, मोहतमी बनाया उस मदरसे का एक ऐसे शख्स को जो बिल्कुल अनपढ़ था। हबीबी साहब, किसको मोहतमी बनाया? जो बिल्कुल अनपढ़, अपना दस्तखत भी करना नहीं जानते थे। दारुल उलूम देवबंद के पहले मोहतमी कौन थे? मौलाना कासिम नानोतवी ने बनाया, बिल्कुल अनपढ़ जाहिल जट, अपना साइन भी करना नहीं आता था। वो थे हजरत मौलाना रफीउद्दीन रहमतुल्लाह। बात समझ में आई? तो उन्होंने कहा कि हजरत मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, कोई निजाम नहीं जानता हूं, मुझसे नहीं चलेगा। हजरत ने कहा कि आप ही को मोहतमिम रहना है, आप फरमान जारी कीजिएगा, मुंशी लिख देगा और आपके नाम की मुहर लगेगा। समझ रहे? किसको मोहतमिम बनाया गया? मौलाना रफीउद्दीन साहब। ये कैसे आदमी थे, अल्लाह के कैसे वली थे, इनके अंदर शान सहाबत थी। बात समझ में आई? एक तालीमी देवबंद के मदरसे में जाली तौर पर अपना दाखिला लिया, इत्तेफाक से एक ही नाम का, एक ही गांव का, बाप का भी नाम एक ही। तो जिसका दाखिला हुआ वो तो चला गया, ये समझते कि मेरा नहीं हुआ, और जिसका नहीं हुआ था वो रह गया। बात समझ रहे? तो हजरत मुलसरी से गुजर रहे थे और वो तालिबे इल्म मतबख से रोटी और दाल लेके आ रहा था। तो हजरत के सामने से जब गुजरा तो वो बोला कि इस दाल से तो वजू बनाना भी दुरुस्त है, यानी इतनी पतली दाल। तो हजरत ने उसको 3 मरतबा ऊपर नीचे नीचे ऊपर देखा। 14 दिन तक लोग हजरत को बिल्कुल काका के घेरे में लिए हुए कि हजरत क्या बात है, हजरत क्या बात है, हजरत क्या बात है। तो हजरत का जवाब सुनिए। हजरत ने कहा कि एक दिन मैंने ख्वाब में देखा देवबंद मदरसे में मुलसरी के पास एक कुआं है, उस कुएं से दूध उबल रहा है और उस कुएं के मुंडेरे पर हुजूर बैठे हुए। और जब से ये मदरसा शुरू हुआ और जब तक ये मदरसा मौजूद रहे, उस वक्त तक जितने बच्चे इस मदरसे में पढ़ेंगे दाखिला लेकर, उसमें ये नहीं, उसमें ये तालिबे नहीं देखा, ये तालिबे नहीं था। ऐसे पहुंचे हुए बुजुर्ग, हालांकि अनपढ़, शाहरुद्दीन रहमतुल्लाह। और इन सब क्या कहते हैं कि पीरो मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह वो सिर्फ शरह जामिया में पढ़े हुए थे, आलिम नहीं थे। मक्का में हिजरत करके रह गए, वहीं उनका इंतकाल हुआ, जन्नतुल मुअल्ला में दफन है। तो मौलाना कासिम नानोतवी अलैहिर्रहमा के एक खादिम थे, मोहम्मद यासीन दीवान के नाम से मशहूर थे। वो हज पर गए, तो जब हज पर गए तो उनसे भी मिले। तो जब रुखसत होने लगे तो हाजी साहब ने कहा हमारे मदरसे का भी ध्यान रखना। क्या कहा? हमारे मदरसे का भी ध्यान रखना। तो दीवान जी ने कहा कि सजदे हमने किए, जबीने हमने रगड़ी, नवाफिल हमने पढ़े, आओ सारी मदरसा आपका। तो हजरत ने क्या जवाब दिया? अरे पहले इरादा था कि ये मदरसा थाना भवन बने,
ये मदरसा नानोता में हो, लेकिन ये सेहरा देवबंद वाले ले गए। बात समझ में आई? हाजी दादा हाजी मक्की रहमतुल्लाह अलैह के तीनों मुर्शिद थे। मियां जी नूर मोहम्मद झुंझानी रहमतुल्लाह अलैह मकतब में पढ़ाते थे। बात समझ में? इनके बहुत सारे वाक़यात हैं। मुन्ने शाह रहमतुल्लाह अलैह को ऐसा इस्तिग़राक़ रहता था कि उनके दामाद का नाम था अल्लाह बंदा। जाकर सलाम करते थे, कहते थे कौन? तो अल्लाह बंदा। और फिर 5 मिनट के बाद पूछते थे कौन? तो आपका दामाद। और फिर 5 मिनट के बाद पूछते थे कौन? ऐसे कोई हुए। बात समझ में आई? अब फिर क्या कहते हैं, दारुल ने एक प्रोग्राम बनाया कि पूरे मुल्क में छोटे-छोटे मकातब कायम किए जाएं। देवबंद के बाद सबसे पहले मज़ाहिब उलूम कायम किया गया। देवबंद से पढ़कर मौलाना मजहर हाजी नानूतुन वो कायम किया हुआ उनका है। उसके बाद तीसरा मदरसा बनाना मुरादाबाद में मदरसा कासमिया शाही मुरादाबाद। उसके बाद चौथा मदरसा बनाना दरभंगा में मदरसा इमदादिया। और हाजी दादा मुहाजिर मक्की ने उस मदरसे की बुनियाद खुद अपने हाथ से डाली। दरभंगा आए, उन्हीं के नाम पर मदरसा इमदादिया। उसके बाद पूरे मुल्क में मदारिस का जाल बिछ गया। बात समझ रहे कैसे? इस तरह से इस मुल्क के जो मुसलमान थे वो मुसलमान रहे और अपने अकीदे के कायम रहे और अकीदे तस्लीम को झटक दिया। ये गैर है पूरी दुनिया में जहां भी काम हो रहा है दीन का, वो बिल वास्ता या बिला वास्ता, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ये फैज है देवबंद मदरसा। इसलिए शोरिश काश्मीरी ने उन्हें उस शान में कहा, गूंजेगा चारों तरफ, गूंजेगा चारों तरफ उस नानोतुन का नाम, बांटा है जिसने बाज़े इरफाने मुस्तफ़ा। उन्होंने नबूवत बांटा और उन्होंने नूरे नबूवत बांटा। बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? इस तरह से इस मुल्क के अंदर दीन बचा हुआ है, मुसलमान बचा हुआ है, उसके अकायद बचे हुए हैं। फिर अंग्रेज यहाँ चला और चाबी मुसलमान के हाथ में दे दी, मुसलमानी से लिया गया। लेकिन आपस में मुसलमानों में खाना जंगी हो गई है, आपस में बहुत गड़बड़ है। हर 10 मुखिया की पार्टी अलग, सरपंच अलग, वार्ड मेंबर अलग, पंचायत समिति अलग, कहीं जमीन का झगड़ा, कहीं मकान का झगड़ा, कहीं किबाले का झगड़ा, खाना जंग। तो मौलाना मौलाना आजाद के जमाने में कांग्रेस के सदर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मौलाना ने अपनी किताब हमारी आजादी में लिखा है, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने अपने कांग्रेस के सदारत से इस्तीफा दिया। जैसे इन्होंने इस्तीफा दिया, गांधी जी ने फौरन पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का सदर बना दिया और वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म बन गया। और आपके हाथ से हुकूमत अंग्रेज से निकाला था और इनके हवाले कर दिया। और ये 72 साल के अंदर इस मुल्क को दारुल हर्ब बनाने की तमाम कोशिश कर ली है और दारुल हर्ब बने। दारुल हर्ब हिंदू राष्ट्र, इसलिए उलमा में इख्तिलाफ है इस मुल्क को क्या कहा जाए। अगर दारुल हर्ब है हिंदू राष्ट्र तो हिजरत करना फर्ज होगा।
अगर दारुल इस्लाम कहते हैं तो जिहाद होगा। तो मुख्तलिफ उलमा की मुख्तलिफ राय हैं, लेकिन इमाम अहमद मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह आया है कि भाई देखो न ये दारुल हर्ब है न ये दारुल इस्लाम है, ये दारुल शर्र वल फसाद। क्या है? दारुल शर्र वल फसाद। कुछ समझ में बात आई आपको? अभी जो पूरे दुनिया की सूरत हाल बनी कोरोना वायरस के नाम पर, इसकी कुछ हकीकत नहीं है, लेकिन सब लोग क्या कहते हैं अपने अपने तौर पर इसकी तहकीक करते हैं, लेकिन मेरी तहकीक सबसे अलग है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और उनके भाई हारून ये भी अल्लाह के नबी थे। तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से कहा कि तुम पहाड़ पर आइए 40 साल का तौरेत देंगे। तो अपना नायब अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को बनाना चले। अब इधर क्या कहते हैं कि एक सामरी नाम का आदमी था, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक है कि ये असल में हिंदुस्तान ही का रहने वाला था, तिजारत की गरज से यहाँ आ गया। और उनके मुकाबले में फिरौन था, मिस्र में जो भी तख्तशाही पे बैठता था उसका लक़ब फिरौन होता था। हज़रत मूसा के ज़माने में जो फिरौन था उसका नाम था मुसअब बिन रैयान। तो ये सामरी ने क्या किया और उससे जेवर वगैरह ले लिया और उस जेवर को तपा कर ढाल कर गाय का एक बछड़ा बना दिया। क्या बना दिया? गाय का एक बछड़ा बना दिया। अब फिरौन डूब रहा था दरियाए नील में, तो उस वक्त वो ईमान ला रहा था। अल-आन तू, अब मैं ईमान ला रहा हूं। अल्लाह ताला ने कहा अब इसका ईमान का एतबार नहीं है। तो हजरत जिब्रील अमीन घोड़े पर सवार होकर के आए और फिरौन के मुंह में मिट्टी ठूसी और वो मर गए। तो उनका घोड़ा जो है जहां पर पांव रखता था वहां से हरियाली हुआ थी। तो घोड़े के पांव के नीचे से सामरी ने मिट्टी उठा ली और वो गाय का बछड़ा बनाया और उसके मुंह में वो मिट्टी डाल दिया तो वो बोलने लगा। अब इसलिए लोगों को कहा हजरत हारून ने बहुत मना किया, ये गलत है, ये शिर्क है, लेकिन लोग बात नहीं आए। क्या कहा उसने? अरे खुदा तो यहाँ है, मूसा से भूल कर तूर पर चले। अब जब हजरत मूसा वहां से आए तो देखा मंजर बदला। तो पहले तो उन्होंने अपने भाई से खिताब किया और गुस्से में आकर हजरत मूसा ने अपने भाई की गाड़ी कि तुमने ऐसा कैसे होने दिया, क्यों नहीं तूर पर चले आए थे, हम उसको बुला ला। तो कहा हम तो मजबूर थे, बहुत मना किया। उसके बाद कौम से कहा कि तुम लोगों ने ये हरकत कैसे कर ली, शिर्क में मुब्तला हो गए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बछड़ा को काट करके टुकड़ा टुकड़ा करके पानी में बहा दिया। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से कहा कि अरे माजरा क्या है? तो उसने कहा मेरे दिल में बात आई इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। बात समझ रहे? कोरोना वायरस में बोल रहा हूं। 100 किताब पढ़ेगा तब भी नहीं मिलेगा तुमको। अमिताभ बच्चन का सिर्फ डायलेक्ट सुनता है 2 गज दूरी या मास्क है जरूरी। तो उस सामरी को अल्लाह ताला की तरफ से अजाब दिया गया। क्या अजाब दिया गया? लामसास। क्या अजाब दिया गया? लामसास। मुझसे हट के रहो, मुझको मत छूओ।
छूत छात की रस्म वहीं से चली और गाय की पूजा की रस्म वहीं से चली। किसी पंडित जी से पूछो तो उसका बाप भी नहीं बताएगा कि छूत छात की रस्म कहां से चली और गाय हमारी माता है, मियाँ जी से खाता है? अरे नारा लगता ना इलेक्शन के जमाने में। इस बिहार के एक वजीर आजम अब्दुल गफूर भी गुजरे और जब वो इलेक्शन में खड़े हुए एमएलए के लिए दोबारा, तो सब यही नारा लगाता था, गाय हमारी माता है, अब्दुल गफूर जी से खाता है। हिंदू वोट एक जग समझ रहे हैं आप? सजा क्या थी? हटले रहो, लाम सांस मुझको मत छू। इसलिए होता क्या था कि मन चले लड़के या मन चले बूढ़े जवान होते हैं ना, तो वो कोशिश करते थे कि उसका बदन छू ले, और जहां वो बदन को छुआ तो उसको इतना तेज बुखार आता था कि होश खत्म हो जाता। इतना तेज बुखार आता था कि होश। तो ये सजा अल्लाह ने उसको दी, अल्लाह में साथ। बिल्कुल यही सूरत हाल है। 1 मीटर दूर रहो, मास्क पहनो, तुम्हारे मुंह से जो हवा निकलेगी, तुम्हारे नाक से जो सांस निकलेगी, उससे भी हमको कोरोना हो सकता है। थूक सड़क पर मत फेंको, उससे भी हो सकता है। शिखर मत खाओ, उससे भी हो सकता है। तो बीवी वहां बैठी है, शौहर यहाँ बैठा है, बेटा वहां बैठा, लाम साथ हटले कोरोना क्या है? बात समझ में आई? तो ये मुल्क 1947 में आजाद हो गया, लेकिन मुसलमान गुलाम का गुलामी रह गए और 72 साल के अंदर उसने अपना पूरा सिस्टम बना लिया। बात समझ में आई? और अब तो मकूला चल रहा है, क्या कहते हैं कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा कि हम दो हमारे दो, जैसे कभी फैमिली प्लानिंग में चलता था। हाँ, हम दो हमारे दो, यानी हम मियां बीवी या बच्ची बस 2 होने चाहिए। तो नसबंदी का सिलसिला शुरू हुआ था 1972 में। उस वक्त वजीर दाखिला था एमरजेंसी बंसीलाल, हरियाणा का रहने वाला, तो मशहूर था बंसीलाल एंड एमरजेंसी लाल। और उसने कानून बनाया था, इंदिरा गांधी ने कानून बनाया था, इंदिरा गांधी ने, जो सरकारी मुलाजिम है उसको अपने कोटे से 2 औरत की नसबंदी कराना होगा, तभी जाकर उसकी नौकरी बचेगी। अब जो मुसलमान लोग थे उनके लिए परेशानी बढ़ गई, तो चमारन को, हलकोरन को और भंगी को और दूसरी नीची जात को 1000-2000 रुपया उस जमाने में बहुत था, दे करके और उसकी नसबंदी कराते थे अपने कोटे से। और जिसको अगर नहीं मिला, एक मिल गई, और दूसरे को जब कहा कि 3000 रुपया दिया, चलो नसबंदी कराना, इतना बाल बच्चा लेके क्या करिए, गरीब काम न करिए। तो मेरे पास सैकड़ों मुसलमान की लिस्ट मौजूद है, जिसमें से 36 अभी जिंदा है। अपनी नौकरी बचाने के लिए उसने अपने बीवी की नौकरी बचाने के लिए अपने बीवी की नसबंदी कराया। और अल्लाह की कुदरत है, नसबंदी के बाद भी बच्चा पैदा होता है। जिस आदमी को नसबंदी के बाद बच्चा पैदा हुआ है, वो बच्चा आज भी जिंदा है, एक लड़का एक लड़की, और उसका बाप मर गया। नसबंदी कर 2 पोती को लेकर के नानपुर अस्पताल में गया खुजली की दवा लाने, और इस बूढ़ा को खींच के डॉक्टर साहब अंदर ले गया और नसबंदी कर दिया। 2 पोती बाहर हो रहे और नसबंदी करने के बाद 60 रुपया दिया, कहा ये टैबलेट खाइएगा जख्म। उसके बाद उन्होंने शादी की, पहली बीवी से बच्चा नहीं, दूसरी शादी की, वो बीवी भी जिंदा। उससे अल्लाह ताला ने एक बेटा दिया, उसका नाम काले है, और एक बेटी दिया, उसका नाम रशीदा है। वो मौजूद है शरीफपुर गांव में है। जिस आदमी की नसबंदी कर दी गई थी उसका नाम अब्दुल वाहिद।
उनको हमने देखा है। आप भी पता लगा सकते हैं शरीफपुर में जाकर, हम डींग नहीं हाँकते। तो ये पूरी दुनिया में कोरोना वायरस है, बहुत से लोगों को हो जाता, कुछ हकीकत भी है, लेकिन ये अफसाना है। तो राहुल गांधी ने क्या कहा, हम तो हमारे तो उस जमाने में नसबंदी का सिलसिला शुरू हुआ, तो कहा हम तो हमारे बस हम आज 2 बच्चा। तो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में बोला हम तो हमारे तो पीछे से किसी ने तशरीह कर दिया। क्या कर दिया? मोदी, अमित, एडवाणी, अबाबा, हम तो हमारे, बस यही पूरा निजाम चला रहा है, पूरे मुल्क का निजाम चला रहे हैं। इनकी पॉलिसी है, इस्राइल की पॉलिसी है। बात समझ में आई? ये अलग बात है कि इसके टुकड़े हो, मुसलमान अपना एक अलग मुल्क ले, लेकिन अपने दीन से सौदा नहीं। और आपको बताते हैं 125 साल से भी ज्यादा हो गया देवबंद मदरसा को कायम किए हुए, लेकिन उसकी तारीख में कभी भी ये मदरसा बंद नहीं। उसकी पूरी तारीख में ये मदरसा कभी भी बंद नहीं हुआ। शव्वाल में दाखिला होता था, शाबान का इम्तिहान देते थे, बच्चे घर जाते थे, नए बच्चे फिर वहां पहुंच जाते थे, भीड़ लगी रहती थी। और इस साल दारुल उलूम देवबंद बंद है। उसकी दरो दीवारें रो रही हैं कि हमारे दुलारे कहाँ हैं। काल अल्लाह काल रसूल सदाएं बंद। और पूरी दुनिया के मदारिस का ये है। इसलिए मदारिस के जिम्मेदारों को और असातिज़ा को गौर करना होगा कि जंग आजादी से पहले जो इस मुल्क की सूरत हाल थी, वही सूरत हाल इस मुल्क में हो चुकी है। और आपका दीन और आपका ईमान कैसे बचेगा जब रूस के अंदर लेने ने 90 बरस पहले ऐलान किया था, जब सदर था वो, नो गॉड इन वर्ल्ड, दुनिया में कोई खुदा नहीं है, और अगर कोई खुदा मौजूद है तो हमारे मुल्क से बाहर है। इसका मतलब समझते हैं आप? सारी मस्जिदें तोड़ दी गई, सारे मदरसे खत्म कर दिए गए, मुसलमानों के घरों से चुन चुन करके कायदा बगदादी कुरान और दीनी किताबें लेकर के उनको जला दिया गया, और मजबूरन उलमाए किराम को अपनी दाढ़ी मुड़ानी पड़ी। लेकिन उनकी तालीम जारी थी। खेत में जाते थे काम करने के लिए तो 2-4 मजदूर साथ में होता था, वो अपना ईमान छुपाए रहता था, अब वही वो काम भी करते थे और तालीम भी देते थे। और 16 जल्द के अंदर मबसूत एक फिक़ह की किताब है इमाम सरख्सी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने रूस में कुएं के अंदर बैठ कर लिखी, कुएं के अंदर बैठ कर लिखा, कुआं खोदा और वहीं उसको लिखते थे। ये सूरत हाल है। लेकिन बाद में उसी मुल्क का एक सदर आया, मिखाइल गोरबाचोव, उसने कहा कि हर इंसान अपने माँ की शिकम से आजाद पैदा होता है, इसलिए मेरे मुल्क के हर आदमी को हर तरह की आजादी है। तो वो जो दबी हुई चिंगारी निकल आई, और फिर कई क्या कहते हैं कि छोटे छोटे स्टेट मुसलमानों के बन गए, आज़रबाईजान, चेचनिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान वगैरह सब रूस में, ये सब रूस। तो आज ही क्या कहते हैं कि उलमा को शहीद किया जाएगा, मदारिस के ताले लगाए जाएंगे, ताकि आपका दीनी अकीदा जो है वो कमजोर पड़ जाए और आप मुल्हिद बन जाएं और आप मुर्तद बन जाएं और आपके ईमान से हाथ धो लें। इसलिए दीन की बुनियादी तालीम जरूरी है। हर गांव के मुसलमानों के लिए जो पैसे वाले हैं वो पैसा इकट्ठा करके मोहल्ला में, पूरे गांव में मकातब का निजाम शुरू करें और उनको दीनी तालीम दें,
उसके बाद आप उनको दुनियावी तालीम लें, असली तालीम लें, आप डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, मास्टर बनाएं, अकाउंटेंट बनाएं। इस्लाम मना नहीं करता है, बल्कि आज की जरूरत हो गई है दुनियावी तालीम हासिल करना, आज की जरूरत है। और मुसलमानों पे आज असली उलूम सीखना और सिखाना फर्ज है। जैसे इल्म दीन की तालीम, हलाल हराम को सीखना हर मुसलमान का फर्ज है, अंग्रेजी तालीम और दूसरी जो जबानें हैं उनका सीखना आज भी मुसलमानों पर इस दौर में वाजिब हो गया है, ताकि इस्लाम के दाई हर जबान के अंदर। बात समझ में कुछ? ये इमारत शरिया का निजाम है, खुद कफील मकातिब। खुद कफील मकातिब का मतलब ये होता है कि गांव के मालदार लोग पैसा जमा करके और बच्चे बच्चियों को पढ़ाएं और उनको दीन की बुनियादी तालीम दें, ताकि दीन जो असल है वो उनके ज़हन और जिस्म के अंदर बिल्कुल सराय कर जाए और दुनिया की कोई ताकत उनको दीन से वापस मुर्तद न बना सके। काफिर एक अलग चीज है, और इस्लाम ले आया, मुसलमान हो गए, और मुसलमान से इस्लाम फिर गए तो मुर्तद कहलाएंगे, काफिर नहीं कहलाएंगे, मुर्तद। मुर्तद की सजा इस्लाम के अंदर कत्ल है। 3 दिन उसको मौका दिया जाएगा, गौर कर लो, वापस इस्लाम में आए तो ठीक है, और अगर नहीं आए तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन ये कहाँ होगा? जहाँ इस्लामी मुल्क है। इस्लामी मुल्क पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ सऊदी अरबिया है, बाकी दुनिया के अंदर जो मुल्क मुसलमानों के हैं वो इस्लामी मुल्क नहीं है, वो मुस्लिम मुल्क। बात समझ में? वो मुस्लिम मुल्क है, वहाँ इस्लामी कानून नहीं है। पाकिस्तान बना तो पहले इख्तिलाफ उलमा में, लेकिन जब बन गया तो इख्तिलाफ खत्म हो गया। शख्सियात में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन उसमें क्या इख्तिलाफ था? इन बुजुर्गों के ज़हन में था कि ये अलग मुल्क बन गया है, तो पूरे तौर पर इसमें इस्लामी कानून नाफिज होगा। जनरल ज़ियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी कोशिश किया कि इस मुल्क को इस्लामी मुल्क बनाया जाए, लेकिन वहाँ के रहने वाले लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। इसलिए आज भी पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क ही है, इस्लामी मुल्क नहीं है। इस्लामी मुल्क का मतलब यह है कि जुर्म की शरीयत में 3 तरह की सजा रखी है, एक ताज़ीरात रखी है, और एक हुदूद रखी है, और एक क़िसास रखा है। अगर ज़िना कर लिया है और सबूत मिल गया है, गैर शादीशुदा है तो 100 कोड़ा लगेगा, और अगर शादीशुदा है तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। हमने देखा है मस्जिद हराम के बाहर बाबुल मलिक के पास जुमा के दिन 3 गाड़ी होती है, एक आगे पुलिस की गाड़ी होती है, एक पीछे होती है, और बीच में मुजरिम की गाड़ी होती है, और एक फटाफट क्या करते हैं कि एक पट्टा खींच लिया जाता है लाल, और एक तख्त खींचा रहता है, उसको उतारा, जल्लाद ने मारा, गर्दन अलग धार अलग उठाया, और ये गया वो गया पा। इतनी कोई पुलिस होती है वहाँ। बात समझ में आई? ये पूरे हिंदुस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के मदारिस आलमिया हैं। ऐसे ही मदारिस के अंदर 3.5% मुसलमान के बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं, 3.5%। और अभी जो सर्वे किया हम लोगों ने, और कुछ मदरसे खुले हैं जहां तालीम हो रही है, तो उन मदरसों की रिपोर्ट है और हमारे पास रिपोर्ट है कि 100 में 55 बच्चे ऐसे हैं जो मदरसा में पढ़ते थे। इस लॉकडाउन की वजह से उन्होंने ये लाइन बदल दिया, कोई जरी में चला गया, कोई बैग में चला गया, और कोई स्कूल में चला गया। 45 बच्चे ऐसे हैं जो मदरसे से तालीम हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन ये भी उनके गार्जियन के मशवरे से। कितने गार्जियन को हम लोगों ने फोन किया कि बच्चा को भेजिए, तो कहा कि आता है स्कूल से पढ़कर तो मशवरा करेंगे। क्या करेंगे? मशवरा करेंगे। बात समझ में आई? इसलिए मुसलमानों जागो, मुसलमानों जागो। इस मुल्क में कभी भी मुसलमान अक्सरियत में नहीं रहा,
हमेशा अक़लियत में रहा, चाहे बादशाहों का जमाना हो, लेकिन इनकी तादाद हमेशा गैर मुस्लिमों से कम रही। लेकिन 100 में 30 आदमी ऐसे होते थे जिनकी जिंदगी में मुकम्मल दीन होता था, इसलिए इनका गलबा था। आज मुसलमानों की जिंदगी से दीन निकल गया। 100 में एक भी नहीं आपको मिलेगा जो मुकम्मल दीन पर चलता हो। इसलिए आपकी शान और शौकत जितनी भी बढ़ जाए, लेकिन आप मगलूब रहेंगे और आप फतह याब नहीं हो सकते हैं। मुल्क के हालात बहुत अबतर हो चुके हैं और अंदर ग्राउंड और क्या कहते हैं कि बहुत क्या कहते हैं कि सख्त मंसूबे बनाए गए हैं। अभी जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिहार के अंदर जो नई तालीमी कौमी पॉलिसी आई है, उसके अंदर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे चाहे मुसलमान हो और चाहे गैर मुस्लिम हो, उनको वंदे मातरम पढ़ना ही होगा। वंदे मातरम पढ़ना ही होगा, जिसके अंदर है कि जमीन मेरा मेरी माबूद, आसमान मेरा माबूद। तो अकीदा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? लाजिमी है। एक मर्तबा सरकार ने कांग्रेस के जमाने में ये कहा था कि हर स्कूल कॉलेज के अंदर ये रहेगा वंदे मातरम पढ़ना। तो उस वक्त उलमाए किराम ने अखबारों में बयान किया और वजीर आज़म से मुलाकात किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तो हजरत मौलाना की गिरफ्त पूरी दुनिया में थी। तो आखिर में मजबूर होकर के हजरत ने बयान दिया कि जब वंदे मातरम मुसलमान बच्चे बच्चों को पढ़ना ही होगा, तो हम अपने तमाम बच्चे बच्चियों को स्कूल और कॉलेज से अलग कर लेंगे। चुनांचे मौलाना का ये ऐलान आते ही हिंदुस्तान के तमाम स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जो मुसलमान बच्चे बच्चियां तालीम हासिल कर रही थी, वो सब के सब गैर हाजिर हुए, नहीं गए। इसकी बुनियाद पर इस मुल्क की पूरी दुनिया के अंदर हंसी हुई और उसने कहा कि मुसलमान बच्चे बच्चियों के लिए वंदे मातरम पढ़ना जरूरी नहीं है। अब तो लाजिमी कर उर्दू जबान इस बिहार की दूसरी सरकारी जबान है और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के जमाने में ये हुआ, लेकिन अब इख्तियारी जबान उर्दू जबान तो ऐसे भी स्कूल के अंदर मुसलमान बच्चे कम पढ़ते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट ले लिया करते थे ताकि उसमें कुछ नंबर आ जाएगा तो हमारा मार्क्स बढ़ जाएगा। अब इख्तियारी कर दिया गया है तो कोई लेगा तो नहीं लेगा, तो उसका मार्क्स घटेगा। तो जाहिर सी बात है दुनिया और इस मुल्क की गागा के सरकारी मुलाजमतों में इन्हें जगह नहीं मिलेगी। ऐसे ही बांट दिया गया है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। बात समझ में आई? और औरतों के लिए अलग रिजर्वेशन जातों में तकसीम कर दिया, जातों में तकसीम कर दिया गया। ये है देवबंद का काम। और जंगे आजादी में तो देवबंदी के लोग शामिल थे, शेखुल हिंद शामिल है, उबैदुल्ला सिंधी शामिल है, एक उबैदुल्ला और भी वो मालिकी है, मालिकी गांव का नाम। उन्होंने भी एक किताब लिखी है तोहफतुल हिंद, जिस किताब के छापने पर पाबंदी है इस मुल्क में, और किसी के यहाँ वो किताब पकड़ी गई तो 6 महीना जेल है। तोहफतुल हिंद। इसी तरह से एक किताब है हिंदुओं में गोश्तखोरी, इसकी तबाअत पर भी पाबंदी है। एक किताब और है जब अमृतसर जल रहा था, इस किताब की छपाई पर भी पाबंदी है। जिसके यहाँ ये किताब मिल जाएगा इसको 6 महीने जेल है। तो तोहफतुल हिंद के अंदर क्या लिखा है? डॉक्टर आर.एन. सफर जो हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर था, उसने अंग्रेजी में किताब लिखी, उसका उर्दू में तर्जुमा किया गया है हिंदू कभी न बनना। हिंदू कभी न बनना, खुद हिंदू लिख रहा है। हिंदी यूनिवर्सिटी का हिंदू यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर लिख रहा है कि हिंदू कभी न बनना। तो तोहफतुल हिंद के अंदर वो जो थे ना पहले हिंदू के बाद में मुसलमान हो गए, तो उसमें हिंदुओं के अंदर जो बुराइयां हैं ना उसको शेरों में बयान किया है। जैसे हिंदू लोग कहते हैं कि ये जो पानी का नाला बहता है ये गंगोत्री जी के जटा से बहता है। जटा कहते हैं बाल, कि वो नहा करके जब बाल झटका तो कोहे हिमालय से पानी का सिलसिला शुरू हो।
तो उसमें लिखा है गंगोत्री जी के जटा से निकला है ये पानी, बताओ ये कौन धर्म है, बताओ ये कौन धर्म है, बताओ ये कौन धर्म है। बात समझ में आई? पूरी किताब अशार करके एक उबैदुल्लाह सिंधी ने जो हज़रत शेखुल हिंद के शागिर्द थे, और क्या कहते हैं कि एक रेशमी रुमाल तहरीर चलाई, उसमें हज़रत ने खत लिखा शरीफ मक्का के नाम, उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह को भेजा कि उनसे मुलाकात करो ताकि कुछ हमारी मदद करे आजादी के अंदर। तो शरीफ मक्का ने कहा कि शेखुल हिंद बुलाओ। तो हज़रत शेखुल हिंद भी गए, शेखुल इस्लाम भी गए, लेकिन उसकी नीयत अच्छी नहीं थी। अंग्रेज से उसका तालमेल था। इन दोनों बुजुर्गों को अंग्रेज हाथ में गिरफ्तार कर, और अंग्रेज बरतानिया में एक शहर है माल्टा, उसमें क्या कहते हैं कि इनको रखा गया। तो शेखुल इस्लाम शागिर्द थे और शेखुल हिंद उस्ताद थे। तो कहा कि उस्ताद जब मेरा जेल में रहेगा तो मैं भी जेल में रहूंगा। उसी जेल में रहकर हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान करीम का तर्जमा किया, जो तर्जमा शेखुल हिंद के नाम से मशहूर है। और शाह फहद के जमाने में कुरान कॉम्प्लेक्स के नाम से अरबों की तादाद में छापा गया और पूरी दुनिया में उसको तकसीम किया गया। लेकिन हमारे कुछ भाइयों ने उसकी मुखालफत कर दी और उस तर्जमा का छपना बंद हो गया, जिसके बारे में हजरत हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तईब साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अगर अल्लाह ताला अरबी जबान के अलावा कुरान करीम को उर्दू जबान में नाज़िल करता, कुरान करीम को अल्लाह ताला अरबी जबान के अलावा उर्दू जबान में नाज़िल करता, तो उसकी जबान वही होती जो तर्जुमा शेखुल हिंद, ऐसा तर्जुमा। और कुरान करीम का तर्जुमा किसी दूसरी जबान में मुंतकिल करना, ये सबसे पहले हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने किया। हम लोग की जो फिक्र है वो वलीउल्लाह है, और हम लोग का जो मशरब है वो देवबंदी है। बात समझ में आई? उसका नाम है फतहुर रहमान, और फतहुर रहमान ये फारसी जबान में लिखी गई और उसका उर्दू तर्जुमा किया उन्हीं के लड़के शाह अब्दुल कादिर देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने। उसका नाम रखा गया मूज़े कुरान। शाह अब्दुल कादिर देहलवी जो शाह वलीउल्लाह के साहिबजादे थे, वो कैसे वली थे, अल्लाह के कैसे नेक बंदे थे कि हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का कश्फ है कि जिस दिन शाह अब्दुल कादिर देहलवी का इंतकाल हुआ है, तो अल्लाह ने उनकी तकरीब में दिल्ली के वो तमाम कब्रिस्तानों के मुर्दे जिनको अजाब हो रहा था, अल्लाह ताला ने एक दिन के लिए अजाब को हटा दिया। बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? इसलिए मुसलमानों जागो, मुसलमानों बेदार हो, बैठने की जरूरत नहीं है आप, और हाथ पर हाथ रखने की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी में दीन पैदा कीजिए। एक मार्का इस मुल्क में होगा और उलमा को शहीद होना होगा और आवाम को भी शहीद होना होगा। वो जमाना अलग था कि अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो वो हिंदू मुस्लिम मिलकर के लड़ रहे थे। लेकिन अगर आज हमारी लड़ाई होगी तो वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम से होगी। उन्होंने पूरे मुल्क के तमाम हिंदुओं के पास उन्होंने हथियार दिए, उनको मशक कराता, और हम लोग खाली और हम लोग क्या कहते हैं? में आवाज दीजिए भाई। उधर कोई मसला नहीं है, कमेटी के रजाकारों से गुजारिश है कि उधर जिम्मेदारी को देखें। कोई बाइक गिर गई है इसकी वजह से मसला है, कोई बड़ा मसला नहीं है। बात समझ में आई आपको? वक्त बहुत हो गया, वरना हमारे दिल में था कि कुछ और बताए, लेकिन वो बात
हेलो, इसलिए मेरे मुसलमानों, दीनी भाइयों, समाजी काम करने वाले लोगों, गांव के जिम्मेदार, सरपंच और उनके मेंबरान और जो दौलत वाले हैं, ये सब होश में आए, होश में आए। आप निहत्थे हैं और आपको ऐसे नहीं मारा जाएगा, आपका हाथ पहले काट दिया जाएगा और आप तकलीफ से कराते रहिए, वो हंसता रहेगा। आपका घुटना तोड़ दिया जाएगा, आप तकलीफ में मुब्तला आह कर रहे हैं, लेकिन वो मुस्कुराएगा और कहेगा ईमान से फिरते हो कि नहीं फिरते? तो मुसलमान तो कमजोर है। इसलिए पूरे हिंदुस्तान के अकाबिरी रात को रो रो करके दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह ताला हमारे उलमा के अंदर इस्लाह पैदा कर और हमारी आवाम के अंदर भी इस्लाह पैदा कर। तो अगर क्या कहते हैं दीनी तालीम जो बुनियादी तालीम है, जरूरी नहीं है कि आप उसे आलिम ही बनाएं, आप उसे आलिम ही बनाएं ये जरूरी नहीं है, लेकिन दीन की बुनियादी ऐसी तालीम दीजिए कि दीन उनके अंदर क्या कहते हैं रासिख हो जाए और रस बस जाए और वो अपने दीन पर बिल्कुल क्या कहते हैं मुस्तकीम रहे, कायम रहे। और दुनिया की कोई आंधी और दुनिया का कोई तूफान और दुनिया की कोई तहरीक इनको इनके ईमान से हटा ना सके। बात समझ में? नजर उनकी रही कॉलेज में, नजर उनकी रही कॉलेज में बस इल्मी फवायद पर। इस बार नजर उनकी रही कॉलेज में बस इल्मी फवायद पर। गिराकी, अरे काफ या के बाद नून गुन्ना है, गिराकी चुप के बिजलियां दीनी अकायद। अगर आप अपने बच्चों को दीनी तालीम पुख्ता नहीं दिलाएंगे तो आपका अकीदा खरीद लिया जाएगा। इसलिए कि 100% मुसलमानों में बेदीनी आ गई है और उलमा से भी हम कहेंगे कि आप अपनी जिम्मेदारियां निभाएं।